के लिए गिफ्ट मंगाई थी, वॉच यानी घड़ी। ऑनलाइन मैंने इसको मंगाया था, वो वही है। तो कमेंट में मुझसे पूछा गया कि आपने घड़ी नहीं दिखाई, तो मैं आप दिखा दे रही हूँ। ये घड़ी है उसकी, और अब इसकी मैं पूरी भी दिखाऊंगी, पैकिंग वगैरह। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तभी मैंने दिखाया बिटिया के लिए गिफ्ट जो मंगाई थी बर्थडे पर, उसकी पूरी वीडियो भी मैं अभी दिखाऊंगी कैसी है वो वॉच। और ये मैंने कढ़ी बनाई। कढ़ी में मैंने नमक डाल दिया। जब कढ़ी खौल जाती है तो उसमें नमक और पकौड़ियाँ डाली जाती हैं। तो ये देखिए पकौड़ियाँ बनाई है मैंने। और अगर कढ़ी की रेसिपी आप पूरी देखना चाहते हैं तो मेरी इसके पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें मैंने कढ़ी की रेसिपी डाली है। तो ये कढ़ी कब खौल गई, इसमें मैं पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। और ये आज दिन है 27 जनवरी है, जो मेरी एनिवर्सरी है। तो उसी के उसमें मैंने सुबह सुबह कढ़ी चावल रोटी बनाई है, क्योंकि ये हम मेरे यहाँ सबको पसंद है। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मम्मी को और बिटिया रानी भी बहुत पसंद करती है कढ़ी। तो सबकी पसंद से बनाई। और पापा और बाबू के लिए दाल बनाऊंगी मैं, क्योंकि वो लोग कढ़ी नहीं खाते हैं। ना बाबू मेरा खाता है ना पापा खाते हैं। तो उनके लिए मैं दाल वाल बनाऊंगी। दाल सब्जी चावल ये सब हो जाएगा। बाकी हम लोग कढ़ी कढ़ी मैंने दही से बनाई है। और ये आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। तो सुबह का खाना हम लोग साथ में नहीं खाते हैं, इनको ऑफिस जाना रहता, तो ये सुबह 9:30 बजे निकल जाते हैं खा के। और उसके बाद पापा उतनी समय जगते ही हैं, तो वो उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ करना, उनका नाश्ता होता है। और बिटिया मेरी समय उठी है, तो मंजन वंजन करके ब्रश करके आ गई है। तो अब मैं उसको दूध दे रही हूँ। एक साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता कि क्या काम करें क्या नहीं। ये लगता है कि किसी तरह से सब फटाफट काम निपटते चले जाएं। तो एक काम में तो दिमाग लगता ही नहीं, 50 काम। कभी कभी तो ऐसा होता कुछ ना कुछ बिगड़ भी जाता है। तो फिर मैं रोटी बना रही हूँ। पहले मैं गाय के लिए रोटी बनाऊँगी छोटी, फिर उसके बाद मैं और भी अपने 2 रोटियां और बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए। बाकी मैं रख दूंगी, मैंने आटा रख दिया थोड़ी देर से, फिर मैं जब कोई खाएगा तो फिर बनाऊंगी। तो वही मैं कर रही हूँ। और एनिवर्सरी और बर्थडे में सिर्फ एक दिन का फ़र्क होता है, तो काम बहुत हो जाता है। दोनों चीज़ों की तैयारियाँ साथ में चलती है। तो बर्थडे हम लोग बहुत ख़ास से मनाते हैं बिटिया रानी का। एनिवर्सरी तो मेरी ऐसे ही चली जाती है बाज़ार में, बस सामान ख़रीदते ही। और बर्थडे मेरा अच्छा होता है। और उसके बाद मंदिर चले जाते हैं, दर्शन कर आते हैं, और प्रसाद चढ़ा देते हैं। बस एनिवर्सरी में कुछ नहीं होता। जब और बहुत होता तो केक काट लेते हैं। तो ये यही होता और कुछ नहीं खास। लेकिन दोनों चीज़ों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों एकदम, आज एनिवर्सरी है तो कल बर्थडे, बस ऐसा ही पड़ता है, तो इसलिए काम बढ़ जाता है। तो चलिए, आप सब जल्दी जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं, प्लीज़ देखिए। और ये मेरी मम्मी एनिवर्सरी का मुझे गिफ्ट दी हैं, तो अंदर अंदर बहुत खुशी हो रही है उनका गिफ्ट देख के, कि उन्होंने मुझे दिया मीठे समोसे। और ये पैसे दिए कुछ, और कहा कि जो मन चाहे तुम दोनों लोग लेकर खा लेना। और मीठे समोसे दिए कि ये खा लो। तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही हूँ, हंस रही हूँ। मेरी मुस्कुराहट का राज यही है कि होता है ना, कि अपने बड़े कुछ अगर देते हैं, कुछ भी देते हैं, आशीर्वाद ही दे दें प्रेम से, तो वही बहुत होता है मेरे लिए। वही मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं अपनी बिटिया की रानी को दूंगी दूँ बिटिया रानी को, सॉरी कह रही हूँ। बिटिया रानी के लिए भी कही थी कि मैं मम्मी दे दो, फिर मैंने कहा कि इनका भोग लगा दीजिए, उसके बाद प्रसाद में हमको दे दीजिए। तो वो आई, फिर उनको मैंने, वो नहा के आई थी, फिर मैंने उनको दिए। वो अपने हाथ से लेने दुकान गई है मेरे लिए। तो मेरे लिए यही बहुत है कि इतना उन्होंने सोचा, यही बहुत है। और नहीं करती तो भी कोई नहीं, प्रेम से आशीर्वाद दे देती, यही यही काफ़ी है। बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत होता है। तो मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। लेकिन मेरे लिए वो लाने गई, लाके दिया, तो बहुत बड़ी बात है कि अपने हमसे बड़े कोई मुझे इतना प्यार करता है। तो ये देखिए समोसे और ये पैसे, तो मैंने भोग लगाने को दे दिया। और उसके तो एक मुझे प्रसाद के रूप में दे गई थी, बाकी मैंने कहा सबको दे दीजिए आप अपने हाथ से। और ये देखिए मेरी कढ़ी बन गई, गरम गरम कढ़ी चावल रोटी, मुझे बहुत पसंद है, हरा हरा मिर्चा।
और कढ़ी चावल रोटी। तो चलिए आप सब भी खाइए मेरी एनिवर्सरी पर, और मैं जा रही हूँ अब अपने हस्बैंड को देने खाना, क्योंकि उनका टाइम हो गया ऑफिस का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ बिटिया की बर्थडे है, तो बिटिया की बर्थडे में मैं गायत्री पूजा करती हूँ हर साल। तो वही गायत्री माता की फ़ोटो है, और गायत्री मंदिर से पूजा करने वाली आती हैं, तो उन्हीं को मैंने बुलाया है, और यहाँ पे ये तैयारी हो रही है। ये देखिए दीपक जलते हैं, जितनी साल की बिटिया है मतलब उतने तो जलने ही जलना है, लेकिन फिर भी जैसे आपकी लड़की 2-3 साल की है तो 5 दीपक तो जलने जलने हैं। जब 5 साल से ऊपर हो जाएगी तो 7 जलेंगे, और 7 साल से ऊपर हो जाएगी तो 11 जलेंगे। तो ऐसा मतलब शुभ साइज से जलते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो वही दीप यज्ञ होती है। तो वही दीप यज्ञ मैंने अपनी बिटिया के बर्थडे में की है, तो गायत्री पूजा और दीप यज्ञ। तो ये देखिए, और पीछे सब औरतें बैठी हैं। मैंने मोबाइल बिटिया रानी को पकड़ा दिया था, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया था, बोले कि माँ बच्चे की माँ ही पूजा करेगी जन्मदिन की, तो इसीलिए मैं पूजा कर रही थी, और बिटिया रानी को मैंने मोबाइल पकड़ा दिया था, बिटिया रानी पकड़ो। तो जैसा जैसा मुझे बता रही थी मैं करते जा रही थी। तो ये गायत्री माता की फ़ोटो है, और यहाँ पे फूल, अक्षत, रोली, कलावा और दीपक उसी को बोलते हैं दीप यज्ञ। आपसे जितनी श्रद्धा हो उतना करिए, लेकिन बच्चा जितने साल का है उससे ज़्यादा ही आप दीपक जलाएंगी। तो घी के दीपक बना आ गए हैं, उन्हीं को बना के इसमें बत्तियां रख दी गई, घी रख दिया गया। अब जहाँ पूजा होती है वहाँ पे उसके बाद पूजा हुई, गायत्री मंत्र का जाप हुआ काफ़ी देर तक, और फिर उसके बाद पूरे घर को पवित्र किया गया। यही सब होता है इसमें। तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं ही पूजा कर रही थी, और बड़ा कोई ऐसा था नहीं मैं इसको दे दूँ। बिटिया रानी को पकड़ाया तो फिर वो भी पूजा में लग गई, क्योंकि उसी का जन्मदिन था, तो उसी की पूजा थी, तो वो भी पूजे में लग गई। तो मम्मी कहने लगी मोबाइल रख दो, अभी कुछ नहीं, पहले पूजा करो। तो ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाई, और मैंने मोबाइल रख दिया, और उसके बाद मैं पूजा करने बैठ गई। तो और मोहल्ले की भी सब लोग इस बहुत औरतें थी, तो उस समय नहीं अच्छा लगता है कि इस मोबाइल लेके मैं चलाऊं। तो बस यही था। और उस ये देखो गायत्री यज्ञ से मंदिर से आई हैं पूजा करने। ये देखिए सब औरतें बैठी हुई हैं, और तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया, फिर मैं वहीं पे मोबाइल रख दी हूँ। और उसके बाद उन्होंने भजन कीर्तन हुए, माता जी के आशीर्वाद दिया। और ये प्रसाद है, प्रसाद बूंदी का प्रसाद मैंने बनाया था। तो मम्मी मेरी निकाल रही हैं प्रसाद सबको देने के लिए। और उसके बाद सब लोग चले जाए, फिर चाय चाय वगैरह होगा, चाय नाश्ता होगा, फिर सब औरतें अपना बैठेंगी। और वो जो गायत्री मंदिर से आती वो तुरंत, जैसे पूजा हो जाती वो नहीं रुकती, वो तुरंत चली, तो वो तुरंत चली गई थी प्रसाद लेकर। फिर उसके बाद हमने केक मेरे यहाँ बिटिया की जिससे, लेकिन मेरे यहाँ केक वैसे करता नहीं, लेकिन बिटिया रानी की जिससे, बिटिया रानी की बात कोई नहीं मना करता है। तो ये उसकी ड्रेस थी, और ये केक वो काट रही थी, इसके बाबा और दादी इस कटवा रहे थे। और बुआ उसकी उसके साथ थी, तो आपने भी बुआ को भी देखा। ये बाबा दादी हैं। मैं मोबाइल लिए थी, पर डर डर के देखो कैसे काट रही, दोनों लोग पकड़ के एक ही जैसे के कटवा रहे तो एक कैंडल मेरे यहाँ बुझाया गया, दूसरा कैंडल मंदिर पे रख दिया गया। बहुत कुछ मैंने नहीं किया था। ठंडक बहुत पड़ रही, तो किसी को नहीं बुलाया गया था, बस 2-4 मोहल्ले की औरतें थी, और कोई नहीं था। और बाबा दादी के साथ ही वो केक काटती है, लेकिन यात्री यज्ञ होती तो उसमें सब लोग रहते हैं, उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि बहुत देर सब नहीं रुकते हैं। और गायत्री यज्ञ के तुरंत बाद, गायत्री पूजा के बाद केक कटने का उसमें नियम नहीं है, तो नहीं करता। 2-3 घंटे बीत जाते तब होते हैं। कुछ उसकी फ्रेंड वगैरह आ गई हैं, बाकी मैंने किसी को नहीं बुलाया था।
और घड़ी में जो था बस उसी में हो गई, क्योंकि ठंडक बहुत पड़ रही थी। इसके बर्थडे में मैं किसी को नहीं बुला पाती हूँ और ना कोई आ पाता है, क्योंकि ठंडक इतनी होती है, बेहिसाब होती है जनवरी में ठंडक। वो कहती रहती कि खाली इसकी नानी आ गई थी, नानी हर साल आती हैं। और मेरी बिट्टू रानी का ड्रेस कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना। ये उसकी बुआ हैं, तो बुआ कैसी लगी वो भी बताना। तो मेरी बिटिया रानी अपने मन पसंद का ड्रेस लाई है इस बार। और ये मेरा केक चोर है, इस केक चोर से मिल लो भाई। तो अब इसके बाद मैं खाना बना रही हूँ। कुछ इनके दोस्त आ गए थे ऑफिस से, तो उन लोगों के लिए पहले मैं सारा खाना बन गया। ये मेरा पुलाव है और इधर मैंने ये सूखी सब्जी बनाई हुई है, सूखी आलू गोभी टमाटर मटर की। और ये मैंने मटर पनीर मखाने की सब्जी बनाई हुई है। और धनिया मैंने उधर काटी। अब पूड़ी कचौड़ी और पापड़ निकालना है। इधर मैंने सलाद काट के रख लिए और ये कचौड़ी, तो वो सब मैंने करके निपटा दिया। अब रात का समय हुआ तो बिटिया रानी को एक गिफ्ट बहुत पसंद आया, तो वो उसके अंकल लेकर आए थे, इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो लेकर आए थे। तो सबसे पहले वो उसको खोलने लगी, क्योंकि उसको यही गिफ्ट पसंद आया, सबसे बड़ा उसका गिफ्ट था देखने में। तो वो को सबसे पहला उसने यही खोला। बाकी उसको जैसे जैसे मिलते गए वो खोलती चली गई। इसको मैंने मना कर दिया था, उन्हें बोला था बाद में खोलना लास्ट में। तो कम से कम एक वीडियो बनाऊंगी किसी की गिफ्ट का। तो ये अभी बैठ के खोल रही है रात में, कमरे में आने के बाद। नानी है उसकी और हम लोग हैं पापा मम्मी के साथ बैठकर ये गिफ्ट खोल रही है। और बाबू मेरा सो गया, क्योंकि उसके सामने तो कोई चीज़ नहीं कर सकती, उसको ही सबसे पहले करना है और उसी को लेना है, वरना वो रोने लगता। तो ये देखिए फाइनल खुलने के बाद ये टेबल टाइप का लूडो है। तो आप इसको, गेम उसका है लूडो सांप सीढ़ी, वैसे खेल भी सकते हैं। और बाई टेबल इसको बेड पर या किसी जगह बैठ जाइए नीचे फर्श पर, और टेबल की तरह इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ भी कर सकते हैं। तो मुझे इसका ये गिफ्ट बहुत पसंद आया और बिटिया रानी को तो पसंद आया ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगले ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, और जो भी गलतियाँ हों उसको माफ़ कर देना। तो चलिए अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ, बाय बाय। तो फाइनल ये देखिए इसकी घड़ी, जिसमें कि इतने सारे कलर हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो उसकी पट्टा है वॉच की, तो उसका कलर आप येलो पहने तो येलो रंग का पहन लीजिए, वाइट पहनिए तो वाइट, ब्लैक पहनिए कपड़े तो ब्लैक कलर का चेंज कर लीजिए। और जो उसकी घड़ी है, घड़ी का ये देखिए यहाँ से ऐसे चेंज किए जाते हैं। ये सारे कलर हैं, जिस कलर के आप कपड़े पहने उस तरह के वो चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप ऐसी रिंग ऊपर की बदल सकते हैं। तो येलो में तो येलो, पिंक में पिंक, रेड में रेड, ग्रीन में ग्रीन, ब्लैक में ब्लैक, जैसा चाहें वैसे। तो इस तरह से कि अब पूरी घड़ी का लुक बदल जाता है हर बार, हर तरह से आप बदल सकते हैं। और यहाँ पे वॉच रखी थी, तो ये मुझे बहुत ख़ास लगा, तो इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। कैसी लगी घड़ी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना। बाय बाय।